हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें अभी तक हमने आपको मैथ के समाकलन के अनुप्रयोग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, बेसिक करवा रखा है। अगर उसमें आपको कहीं भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ठीक, तो आज हम समाकलन के अनुप्रयोग में जो विविध प्रश्नावली होती है, कुछ टिपिकल प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जो कि टफ होते हैं, उसको मैं इस लेक्चर में सॉल्व करने वाला हूँ। अब जल्दी से आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये कहने वाला हूँ कि y स्क्वायर बराबर में 4ax y बराबर में mx, ठीक, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक। यानी कि y स्क्वायर बराबर 4ax, देखने में पता चल रहा है कि ये है क्या, तो ये है परवलय। क्या है ये? परवलय, ठीक। y बराबर में mx, दोनों की घात 1 है, इसका मतलब क्या है? ये रेखा है, ठीक। तो यानी कि एक परवलय और एक रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। कैसे करेंगे इसे? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर एक परवलय है और दूसरा रेखा है तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही होंगी। अगर वो कटान बिंदु हमें मालूम चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि दिया है y स्क्वायर बराबर में 4ax, ठीक। एक शख्स पे होगी क्योंकि इसकी पावर 1 है, एक शख्स पे है, तो इस तरीके से हमने इसे अपने से x अक्ष पर कर लिया। ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा देखने में सही लगेगा इस तरीके से, ठीक। अब वो कह रहा है कि y स्क्वायर बराबर 4x जो है, हमने परवलय ले लिया एक, y स्क्वायर बराबर 4ax। अब एक रेखा इन जो दोनों काट रही होंगी उनसे घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो y बराबर में mx रेखा, मैंने मान लिया कि y बराबर में mx रेखा इस तरीके से गई होगी, ठीक। मैंने अपने से ही मान लिया कि इस तरीके से y बराबर mx रेखा गई, क्योंकि रेखा है तो इस तरीके से जाएगी, धनात्मक है इस वजह से लिया है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया है, ये वाला क्षेत्रफल है, इसे हमें हल करना है, इसे हमें निकालना है, ठीक। इस वाले हिस्से को निकालना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रेखा और परवलय हैं, ये एक दूसरे को इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर कट कर रहे हैं, ठीक। दो बिंदु पर कट कर रहे हैं। तो यदि किसी कैसे भी तरह करके अगर हमें कटान बिंदु मालूम चल जाए तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक अक्ष पर जब इसे सॉल्व करेंगे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो अगर इनका कटान बिंदु मालूम चल जाए तो मैं कहूँगा कि यहाँ से इस x अक्ष तक का क्षेत्रफल परवलय में से रेखा को घटा देंगे तो अपने आप ये क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। अब कटान बिंदु कैसे मालूम करें? तो एक दिया इसने y बराबर में 4ax और एक है y बराबर mx। तो कटान बिंदु करने के लिए मैं y की जगह पर mx को रख दूंगा, यानी कि जैसे ही इसे mx रखूंगा इस तरीके से mx का स्क्वायर और 4ax, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax और m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के 4ax बराबर 0। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0। और जब इनका गुणनखंड निकालेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा कि m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0। और जब m स्क्वायर x बराबर 4a, अब x का मान निकालेंगे तो ये आएगा 4a बटा में m स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या किया कि इनका कटान बिंदु मालूम कर लिया कि ये किस बिंदु पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक बिंदु मिला x बराबर 0 पर, यानी कि एक बिंदु यहाँ पे कट कर रहा है, और एक मिला x बराबर 4a स्क्वायर, यानी कि इस बिंदु, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये यहाँ, ये 4a बटा m स्क्वायर पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि जब हमें कटान बिंदु मालूम पड़ जाएंगे, मालूम चल जाएगा कि कटान बिंदु कहाँ कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में देखना है हमें। तो यहाँ से यहाँ तक कौन ऊपर है? परवलय। यानी कि परवलय में से यदि मैंने इस रेखा के क्षेत्रफल यानी कि इस वाले हिस्से को घटा दिया, क्योंकि जब परवलय को निकालेंगे तो परवलय ये पूरा पूरा निकाल देगा इस तरीके से, और जब पूरा पूरा निकाल देगा तो हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए ये, तो रेखा के क्षेत्रफल को यानी कि रेखा के क्षेत्रफल ये निकलेगा, और जब घटा देंगे तो हमें चुपचाप अपना जो क्षेत्रफल चाहिए वो मिल जाएगा। क्लियर? तो मैंने ये मान लिया कि चलिए कि जो ये वाला हिस्सा है y परवलय से यानी कि y1 से दर्शा दिया,
और जो रेखा है इसे मैंने y2 से दर्शा दिया। ठीक, तो अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि परवलय के क्षेत्रफल, क्योंकि ये ऊपर है तो ये कहाँ शुरू हो रहा है, तो 0, यानी कि इस बिंदु पर 0 है, ये 4 है, तो 0 से 4a/m² तक अगर परवलय यानी कि y1 dx परवलय के क्षेत्रफल में से 0 से 4a/m² तक हमने रेखा का क्षेत्रफल यानी कि y2 dx घटा दिया तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब कैसे करेंगे, तो 0 से 4a/m² y1 dx, तो y का जब परवलय का जब मान निकालेंगे y, क्योंकि परवलय यहाँ पे ऊपर है, तो जब हम y का मान निकालेंगे तो ये देगा अंडर रूट में 4ax। क्लियर? dx माइनस 0 से 4a/m² y2, तो ये y2 हिस्सा है यानी कि y बराबर mx है, तो y बराबर हम mx यहाँ पर पुट करके इसे हल करेंगे। ठीक, तो ये निकला हमारा। अब मिला हमें कि ये इसे मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब, कि 0 से 4a/m² अंडर रूट 4 है, बाहर आ जाएगा, यानी कि कर्णी में 4a को मैं कर लूँगा बाहर, अंदर बचा अंडर रूट में x यानी कि x के घात 1 अंडर रूट x बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 अंडर रूट के साथ बाहर आ जाएगा तो x पर अंडर रूट रहेगा, तो हमने x के घात 1/2 dx और यहाँ से m को बाहर निकाल लेंगे तो 0 से 4a/m², ये x dx बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, a पर अंडर रूट वैसे की वैसे ही, x के घात 1/2 यानी कि x के घात इसका समाकलन 3/2 और बटे 3/2 0 से 4a/m² तक, ये निकल के आया। ठीक, अब आया कि m x का अवकलन समाकलन x² 0 से 4a/m², ये हमने हल कर लिया। अब क्या करेंगे इसमें, किसको सॉल्यूशन करना है, सिर्फ हमें क्षेत्रफल तुरंत मिल जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये जो 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 दूनी हो जाएगा ये 4/3 अंडर रूट a। अब अपर लिमिट इसके लिए तो x की जगह 4a/m² यानी कि x की जगह 4a/m² के घात 3/2 और लोअर लिमिट 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, हटाओ इसे, माइनस m/2 अपर लिमिट 4a/m², तो 4a/m² अपर लिमिट का स्क्वायर और 0 रखेंगे यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, 0 छोड़ देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, बस आपको ये समझना था कि x के घात 1/2 का समाकलन ये हुआ, बटा हमने ऊपर कर लिया, 4/3 निकल के आ गई। अब x अपर लिमिट रखा तो 4a/m² के घात 3/2 ये लिख लिया और इसका जो अपर लिमिट है हमने वो कर लिया। ठीक, अच्छा अब 4/3 अंडर रूट a, अब सोचिए यहाँ से कि 4a का ऊपर घात लेंगे तो ये 3/2 और m² का 3/2, ये हो गया हमारा, माइनस m/2 4 के स्क्वायर 16 a² और m² का स्क्वायर यानी कि m के घात कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, तो m का घात कितना हुआ, 4, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा कि 4/3 और 4 के घात 3/2 यानी कि 4 का पहले वर्गमूल 2 और 2 के घात 3 यानी कि 8 और a के घात 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म तो m के क्यूब माइनस 1m से 1m गया, 2 8 16 यानी कि ऊपर बचा 8a² और नीचे m का क्यूब, ये हमारा बचा। ये अब इसमें दिख रहा है हमें ऐसे ही, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे हम कि a के घात हमारा स्क्वायर आया है और यहाँ पे एक अंडर रूट a छूट गया ये मेरे से, तो अंडर रूट a मैं लिख देता हूँ इसके साथ ही यहाँ पे क्लिक किया। चलिए ठीक है, अब a के जब इसको सॉल्व करेंगे a के 3 और 2 तो अंडर रूट a 4/3
इंटू 8, ए का कर्णी यानी कि 2 जो है बटा में है, तो 1/3/2 का मतलब है कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कर्णी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/1/2 यानी कि कर्णी, उसका बाद क्यूब करेंगे तो ये निकल कर आएगा -8a² m³। अब क्या करेंगे कि 8 चौके 32/3 कर्णी ए 3 बार, तो कर्णी ए गुणा कर्णी ए गुणा कर्णी ए -8a² बटा में m³ हमने ये लिख लिया। ठीक, चलिए इसको इधर से रफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, तो कर्णीय ए यानी कि 32/3 ए यानी कि a का स्क्वायर -8a² बटा m³। इसमें जो है हमारा m³ छूट गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी m³ छूट गया है, तो ये बचा हमारा यहाँ पे m³। अब खुद सोचिए a² बटा m³ जब कॉमन लेंगे तो ये 32/3 -8 बचेगा, तो ये मिलेगा हमें a² m³ 8 × 24 6 2 8 यानी कि 8/3 a² बटा m³ जो है हमारा वो आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन थोड़े से जो है लेंदी होते हैं लेकिन आसान होते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, कटान बिंदु किस तरीके से निकालना है ये समझ लिया, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, चलिए इसी टाइप से अगला जो है इसमें टफ प्रश्न एक और दे रखा है जो कि माड का है। माड x + माड y = 1 दे रखा है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें करना क्या है, क्लियर कर देते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये, चलिए देखते हैं ये किस तरीके से होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है माड x + माड y = 1 का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो जो ये समीकरण है हमें दिखता है एक ही, लेकिन इसमें 4 समीकरण छुपे होते हैं। जो टोटल समीकरण होता है इसमें वो हमारा 4 समीकरण छुपा रहता है, ये आपको समझना है। और 4 कैसे कैसे होते हैं, तो चलिए ये बताइए कि जो माड में x है उसका मतलब क्या है। एक x प्लस का है, एक माइनस का भी हो सकता है। माड y का मतलब कि प्लस का भी y हो सकता है और माइनस का भी y हो सकता है। अच्छा, तो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे इसे। तो हमने मान लिया ये प्लस का x, ये भी प्लस का x, तो एक बार y प्लस का हो सकता है और एक बार y माइनस का हो सकता है। ये किसके बराबर आएंगे, 1 के बराबर आएंगे। ठीक, अच्छा, इसी में जब हम x को माइनस रखना शुरू करेंगे तो रख सकते हैं -kx + y = 1। यहाँ पे रखा मैंने इसके लिए। अब जब इसके लिए रखेंगे इसके वजह से तो ये मिलेगा -x - y = 1। तो कुल कितने समीकरण बन गया हमारा, 4। देखिए ठीक से कुल कितने समीकरण बन गए, 4 बन गए। x + y = 1, x - y = 1, -x + y = 1 और -x - y = 1। ये हमारे पास कुल 4 समीकरण बन गए। और ये 4 समीकरण छुपे रहते हैं, दिखते नहीं है, बस आपको ये समझना है। अब सोचिए कि इसमें जब ये 4 समीकरण, तो इसका मतलब इन समीकरण का मतलब क्या है कि 4 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं, 4 रेखाएं हैं टोटल। इसमें जो है वो 4 रेखा शामिल हैं। ठीक, अब रेखा बनानी पड़ेगी। चलिए देखिए रेखा किस तरीके से खींचेंगे। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आपको एक बॉक्स तैयार करने होते हैं सभी के लिए। तो ये पहले समीकरण का मैंने x और y बना लिया, ये दूसरे का x और y बना लिया, इसका भी, ये तीसरे का। ठीक, और एक बॉक्स मैंने ये बना लिया, थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है अब। ये बना x और ये क्या बना y। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड रहता तो मार्कर की आवश्यकता ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए तो मैंने 4 बना लिए। अब सोचिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। खत्म, ये पहला खत्म। इसमें जब x का मान 0 रखेंगे तो -y = 1, यानी कि इसका मान -1 आने वाला है। और जब -y का मान 0 रखेंगे y का, तो x का मान 1 आएगा। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -x = 1, यानी कि x का मान -1। इसमें जब रखेंगे x का मान 0 तो y का मान अपने आप ही -1, और जब y बराबर रखेंगे 0 तो x का मान ये अपने माइनस के 1 दे देगा। ठीक, तो हमने चारों को चारों बना लिए। अब क्या करेंगे इसमें
कि जो इसका ग्राफ है वो आप खींच लीजिए, कैसा ग्राफ बना है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 -1 और ये बना हमारा 1, ये x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। चलिए पहले की बात करते हैं। x के मान 0 पर y का मान कितना है 1, यानी कि x का मान 0 यहाँ पे होगा, y का मान यानी कि यहाँ पे। x का मान 1 पे y का मान 0, तो x का मान 1 पे y का मान 0, यानी कि x का मान 1 पे y का मान 0 ये रह जाना है। तो इसको मिला देंगे इस तरीके से, जो कि है x + y = 1। ये लिख लेना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर दूसरा कहता है कि x के मान 0 पर y का मान -1, तो x का मान 0 पर y का मान -1 ये रहा। अब x का मान 1 पे y का मान 0, तो ये रहा, ये पॉइंट ये, यानी कि ये जो समीकरण है वो इस तरीके से। ये कौन सा है, दूसरा x - y = 1 वाला। अच्छा, ये तीसरा x के मान 0 पर y का मान 1, यानी कि x के मान 0 पर y का मान 1 यहाँ पे। अब x के मान -1 पर y का मान 0, यानी कि x का मान -1 पर y का मान 0, यानी कि यही रह जाना है। तो ये बना हमारा तीसरा समीकरण, ठीक। चौथा है x का मान 0 पर y -1, 0 पर y -1 यानी कि ये, और x के मान -1 पे y का मान 0, यानी कि ये और ये, इन दोनों को मिलाएंगे तो इस तरीके से बन जाएंगे, जो कि ये था -x + y = 1 और ये था -x - y = 1। ठीक से देखिए कि एक चतुर्भुज वर्ग जैसा है, वर्ग ही है कि हर तरफ इसका 1 1 1 1 ही है, तो ये वर्ग ही होगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि पूरा इस तरीके से हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये हिस्सा इस तरीके से जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरा निकालना है, किसी को छोड़ना नहीं है। अब ये सोचिए कि यदि मैं केवल इसका निकाल के, इस वाले हिस्से का निकाल के 4 से गुणा कर दूं, इतने दूर का निकाल के ये वाला हिस्सा 4 से गुणा कर दूंगा तो सभी का निकल जाएगा, टोटल हल हो जाएगा ये। तो क्या करेंगे, किसी भी एक का निकाल के 4 से गुणा कर देना। लेकिन अगर इस पे निकाल रहे हैं इसके लिए, तो 0 से कहाँ तक चलना है, 1 तक। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 1 का निकालेंगे, 1 का, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 गुणे में किसी एक भाग का क्षेत्रफल। तो एक भाग लेता हूं 0 से 1 तक y dx, और y का मान इसमें निकाल लेना है। तो 4 0 से 1 तक, इसके लिए y का मान 1 - x, तो यानी कि 1 - x dx, ठीक। तो 4, 1 का समाकलन x माइनस x का समाकलन x² / 2, 0 से कहाँ तक, 1 तक, 0 से 1 तक निकाल लेना है। तो 4 अपर लिमिट 1 माइनस अपर लिमिट यानी कि 1 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 1/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर रखेंगे तो पूरा मान 0, खत्म ही है। यानी कि 4 इंटू में 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 और 0 तो वैसे ही खत्म, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग इकाई है। ठीक, तो ये टफ क्वेश्चन में आता है, आसान होता है, टफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चित्र समझ में ना आए तो ये आसान ही है, चित्र नहीं समझ में आया तो ही दिक्कत है, चित्र अगर आपने इसका समझ लिया तो एकदम क्वेश्चन आसान। तो आगे के लेक्चर में इसी टाइप के 2 प्रश्न और 3-4 कर देंगे सॉल्व, जो कि आपको आसान लगेंगे। तब तक यदि आपने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और सपोर्ट भी करते रहें। और इस तरीके से क्वेश्चन को समझने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।